Students of class 12th, today our topic is conditions about theft. चूंकि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा थेफ्ट सॉर्ट जिससे हमने लगभग मुकम्मल किया था, लेकिन जो कंडीशंस अबाउट थेफ्ट थी तो वो हमें बाकी रहे थे। तो कुरान की उस आयत से फिर शुरू करते हैं। कट ऑफ द हैंड्स ऑफ थीव्स वेदर दे आर मेल और फीमेल as a punishment of Allah what they have done. God is almighty and wise. सूरह मायदा की आयत नंबर 38 में खुदा फरमाते हैं, हाथ काटो उस चोर की, चाहे वो औरत हो या मर्द, मेल और फीमेल, एज ए पुनिशमेंट, सजा के तौर पर ऑफ अल्लाह व्हाट दे हैव डन, ये खुदा की जानिब उनको सजा है। गॉड इज ऑलमाइटी एंड वाइज, खुदा दाना व बीना है। तो जो हमने थेफ्ट के बारे में पढ़ा, अब जो कंडीशंस है आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस, तो उनमें जो चीजें आती हैं, जब ये कंडीशंस मुकम्मल हुए हैं तब जाके कट ऑफ द हैंड्स ऑफ थीव्स वेदर दे आर मेल और फीमेल। जब इन कंडीशनों में चोरी आती है, चोर आता है, तब जाके इस्लामी हुक्म के मुताबिक चोर के हाथ काटने हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज द थिंग शुड हैव बीन टेकन बाय स्टील्थ। इफ इट वाज नॉट टेकन बाय स्टील्थ देन द हैंड शुड नॉट बी कट ऑफ। जो कि चोर चोरी करता है, लेकिन जो वो माल चुराता है वो पोशीदगी से नहीं लेता है। यानी चोर जो चोरी करता है वो राजदारी के साथ वो चोरी नहीं करता है, बल्कि खुले आम करता है। देन द हैंड शुड नॉट बी कट ऑफ। इस मामले में, इस मसले में, इस कंडीशन में इस चोर के हाथ नहीं काटे जाते हैं। सच एज व्हेन प्रॉपर्टी हैज बीन सीज्ड बाय फोर्स इन फ्रंट ऑफ पीपल। चूंकि चोर चोरी पोशीदगी की हालत में नहीं करता, खुले आम करता है, तो इसमें लोग इस प्रॉपर्टी को जो चोर ले जाके जा रहा है, इस प्रॉपर्टी को सीज करते हैं। बिकॉज इन दिस केस द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैव आस्क्ड टू हेल्प द स्टॉप ऑफ द थीव। इस बारे में इस प्रॉपर्टी के मालिक को भी कहा जाता है, चलो चोर को रुकाते हैं या इस माल को चराने से रुकाते हैं। यानी जो फर्स्ट कंडीशन है कि जिसमें चोर चोरी तो करता है, लेकिन ये चोरी वो पोशीदगी से, राजदारी से, चोरी से नहीं करता है, बल्कि खुले आम करता है। और इस कंडीशन में चोर के हाथ नहीं इसका हाथ काटने का हुक्म नहीं है। और इस कंडीशन में लोग इसके माल जो जब्त कर लेते हैं, चोरी का माल, हत्ता कि मालिक को भी इसको रोकने की दावत देते हैं। दूसरी कंडीशन, द स्टोलन प्रॉपर्टी शुड बी समथिंग ऑफ वर्थ। जो ये चोरी का माल है इसका कम से कम कुछ कीमत होना चाहिए, जो वैल्यू, मार्केट वैल्यू रखता हो। और तीसरी कंडीशन, द वैल्यू ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी शुड बी अबव द सर्टेन लिमिट। और जो चोरी जो की इस प्रॉपर्टी का कीमत क्या होना चाहिए, एक मखसूस जो इस्लामी लिमिट है, विच इज 3 इस्लामिक धर्म। यानी इस्लामिक रूल के मुताबिक इस प्रॉपर्टी की जो मालियत हो, कीमत हो, वो 3 इस्लामी धर्म के बराबर हो। ये एक सिक्का है, इस्लामिक सिक्का, और देयर इक्विवेलेंट या उसके बराबर। तो तीसरी शराइत हमने पढ़ी कि इस चोरी के माल की कीमत इस्लामी धर्म, 3 इस्लामी धर्म से ज्यादा हो, तब जाके इस चोर के हाथ काट सकते हैं। और चौथा जो है, द स्टोलन प्रॉपर्टी शुड हैव प्लेस्ड वेयर पीपल यूजुअली पुट देयर प्रॉपर्टी, कपबोर्ड, सेफ, लॉकर्स, अदर थिंग्स। अब चौथा जो कानून है, ये जो चोर ने जो माल चुराया है, अगर ये खुले आम कहीं पे पड़ा हो,
आसानी से चोर ले सकता हो, बल्कि ये प्रॉपर्टी एक सेफ जगह अगर होगी, जैसे अलमारी में है, लॉकर में है, सेफ में है, मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां आमतौर पर प्रॉपर्टी को सेफ रखा जाता है। अगर वहां से इसने चोर ने चोरी की है, तब जाके द कट ऑफ हैंड्स ऑफ थीव्स वेदर दे आर मेल और फीमेल। तो इस तरह से पांचवा कंडीशन है द थीफ इटसेल्फ हैज टू बी। अब जाके हमने 4 कंडीशंस पढ़े कि पहला यह है कि चोर ने चोरी की पोशीदगी से नहीं की, खुलेआम की, इसको रोका गया, इस हालत में चोर के हाथ नहीं काटे जाते हैं। दूसरा कंडीशन, जो प्रॉपर्टी है इसका एक बाज़ाब्ता एक माशियत होनी, एक कीमत होनी चाहिए, तब जाके वैल्यूबल होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी शुड बी अबव द, जो इस्लामी लिमिट है 3 दरहम से ज्यादा हो। अब चौथा कंडीशन जो है द स्टोलन प्रॉपर्टी शुड बी प्लेस्ड, कि जो प्रॉपर्टी है जिसको चुरा गया है ये एक ऐसी जगह, सेफ जगह होनी चाहिए, तब जाके चोर। अब पांचवी कंडीशन है, जो हमने 4 शराइत पढ़े, पांचवी कंडीशन ये है कि ये चोर जो है द थीफ इटसेल्फ हैज टू बी प्रूवन बाय 2 विटनेसेस और बाय द कन्फेशन ऑफ द थीफ ट्वाइस। अब क्या है, ये जो चोर ने चोरी की है, इसके लिए बाज़ाब्ता 2 विटनेसेस होने चाहिए जो इकरार करेंगे 2 दफा, या अगर चोर ने खुद ये इकबाल किया, कबूल किया मैंने चोरी की 2 दफा, तब जाके ये उसूल, उस पे ये कानून लागू होता है। अब जो छठा है द प्रॉपर्टी वाज स्टोलन हैज आस्क्ड फॉर इट बैक टू ओनर। अब जो कि ये चोरी का माल हमने बरामद किया, जो इसका मालिक है उसको बिल्कुल कहा जाता है ये वापस दीजिए। इफ ही डज नॉट देन देन हैंड्स ऑफ द थीफ विल नॉट बी कट ऑफ। तो इस तरह से अगर उस मालिक ने चोरी का माल वापस लेने से इनकार किया, तो इससे ये लगता है कि शायद ये माल इसका नहीं है। इस मामले में भी चोर के हाथ नहीं काटे जाते हैं। इस तरह से इफ दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड, अगर ये चीजें बराबर, जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो यह कंडीशन जो हैं और फुलफिल्ड, देन द हैंड मस्ट बी कट ऑफ। इस तरह से बिल्कुल उसके चोर के हाथ काट दिए जाएंगे। थैंक यू।